नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया रिहा होंगी। खालिदा जिया की जेल से रिहाई के आदेश हो चुके हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने रिहाई का आदेश दिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष हैं खालिदा जिया, जो कि लंबे वक्त से जेल में बंद हैं और अब उनकी रिहाई को लेकर फैसला हो चुका है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना ने इस्तीफा दिया प्रधानमंत्री पद से। उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया। फिलहाल वो भारत में हैं। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की रिहाई को लेकर आदेश हो चुका है। राष्ट्रपति की ओर से रिहाई का आदेश हुआ है। इसी बीच बांग्लादेश के हालात पर पीएम आवास में बड़ी बैठक हुई। पीएम आवास पर बैठक में सीसीएस मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी को हालात की जानकारी दी गई। गृह मंत्री, वित्त मंत्री बैठक में शामिल हुए। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी मौजूद थे। तो सीसीएस की मीटिंग हुई है, कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री मौजूद। एस जयशंकर विदेश मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मीटिंग में मौजूद। और इस मीटिंग में बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति और उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया क्या हो, भारत किस तरह से रणनीति बनाए, इस सिचुएशन को टैकल करे, इस पर आज पीएम आवास पर बैठक हुई है। बैठक की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। खालिदा जिया के रिहाई के आदेश बांग्लादेश में हो चुके हैं। शेख हसीना भारत में मौजूद हैं। खबर आ रही है कि ब्रिटेन या फिर किसी दूसरे देश में वो शरण ले सकती हैं, तब तक वो भारत में ही रहेंगी। इधर सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। उपचुनाव को लेकर इस बैठक के दौरान मंथन हुआ है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मीटिंग में मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। 30 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कमेटी के सभी 30 मंत्री भी मौजूद थे। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा हो जाने के बाद अब केदारनाथ यात्रा को अगले 15 दिन में फिर से शुरू करने की तैयारी है और इसके लिए पुराने रूट का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जिस रूट से अभी पैदल यात्रा चल रही थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि करीब 70% पैदल रास्ता तबाही के आगोश में है। केदारनाथ और केदारनाथ ट्रैक पर जब 10,000 से ज्यादा यात्री मौजूद थे, तब 31 जुलाई की रात को हुई मूसलाधार बारिश ने केदारनाथ पैदल ट्रैक पर भीषण तबाही मचा दी। गनीमत रही कि वक्त रात का था, वरना दिन के समय हजारों यात्रियों की जान पर बन आती। आपदा के बाद केदारनाथ पहुंचे लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी, वो इस तबाही को बयान करने के लिए काफी है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 किलोमीटर का ये पैदल रास्ता 21 जगह पूरी तरह ध्वस्त हुआ है। ध्वस्त हुए हिस्से की कुल लंबाई 11 किलोमीटर है, यानी करीब 70% रास्ता बर्बाद हो गया। गौरीकुंड में घोड़ा पड़ाव के पास 15 मीटर ट्रैक पूरी तरह वॉश आउट हो गया। जंगल चट्टी के पास 2 जगह रास्ता ध्वस्त हुआ। एक जगह 70 मीटर, दूसरी जगह पर 10 मीटर हिस्सा पूरी तरह खत्म। भीमवली से रामबाड़ा के बीच 4 जगह रास्ता पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इसमें 3 पुल भी बह गए। रामबाड़ा से छोटी लिंजोली के बीच 5 जगह रास्ते का नामो निशान मिट गया है। 21 जगहों पे हमारा ट्रैक जो है फुल्ली ब्रीच हो गया है और 2 पैदल पुल हमारे जो है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गए हैं। और कुल अगर लेंथ वाइज देखेंगे तो 16 किलोमीटर के ट्रैक में मोटा मोटा एवरेज 11-12 किलोमीटर का ट्रैक हमारा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। लोक निर्माण विभाग अब युद्ध स्तर पर पैदल ट्रैक के निर्माण में जुट गया है। पहली प्राथमिकता 2 फीट चौड़ा ट्रैक तैयार करने की है, ताकि जरूरी सामान पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया जा सके। इसमें भी कम से कम 10 दिन का वक्त लग सकता है। इसी रास्ते को बाद में 6 फीट चौड़ा किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 40 दिन का समय लगेगा। अब पीडब्ल्यूडी ने सभी डिवीजन के गैंगमैन को केदारनाथ बुला लिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि एक ट्रैक 2 फीट का ट्रैक हम ऐसा कर सकें जो
एसेंशियल चीज़ों का मूवमेंट और कम्युनिकेशन हो सके, तो उसके बाद ही जो है इस वीक एंड तक हम टोटल मॉनेटरी लॉस असेस कर पाएंगे। केदारनाथ में तबाही सिर्फ यही तक नहीं है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच नेशनल हाईवे भी 5 जगह बर्बाद हो चुका है, जिसमें 50 मीटर का हिस्सा ऐसा है जो वॉश आउट हो गया है। सोमवार को PWD सचिव पंकज पांडे ने भी केदारनाथ पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि जल्द रास्ता बनकर तैयार किया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर मथुरा में सड़क हादसा हुआ, 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। बाइक सड़क पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। कांवड़िए वृंदावन गोपेश्वर महादेव पर जल चढ़ाकर लौट रहे थे। घटना कस्बा सुरीर के पास की है। पुलिस ने तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। इधर बांदा में रोडवेज बस ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लड़कों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना खैराड़ा रेलवे क्रॉसिंग पास की है। घायल को कानपुर रेफर किया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। घटनास्थल पर रोडवेज बस का आगे का बम्पर पड़ा हुआ मिला है, जिसमें उसका नंबर UP 78 JT 6989 के माध्यम से बस की पहचान हो सकी है। बस ड्राइवर बस को बांदा रोडवेज बस स्टेशन पर छोड़कर भाग गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात के रूड़ा थाने की PRV बेकाबू होकर गड्ढे में जा गिरी और इस हादसे में यह हादसा तब हुआ जब PRV सिमरामऊ भौरा मार्ग पर एक सूचना पर जा रही थी। अचानक ही एक नील गाय सामने आ गई। PRV के बेकाबू होने से सड़क किनारे करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस के जवानों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भेजा। हादसे के बाद क्रेन बुलवाकर PRV गाड़ी निकालनी पड़ी। हमीरपुर में सड़क हादसे में घायल फैक्ट्री कर्मचारी की मौत से परिवार नाराज है। परिजन ने मुआवजे की मांग की है और फैक्ट्री के गेट पर शव रखकर हंगामा किया। मामला सुमेरपुर थाना के फैक्ट्री एरिया इलाके का है। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, परिवार को समझाया और अंतिम संस्कार के लिए वापस गांव भेजा। वो ये हिंदुस्तान कंपनी का वर्कर था। वो यहाँ पे काम करता था, नौकरी करता था वो, और उसकी एक्सीडेंट से मृत्यु हुई। किस तरह मृत्यु हुई हम लोगों को ये जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी ठेकेदार ने या किसी कंपनी के व्यक्ति ने हम लोगों को सही जानकारी नहीं दी। और ये लोग कोई सूचना भी नहीं दी गई और ये लोग लेके हमीरपुर जिला अस्पताल गए, वहाँ से रेफर करवा के कानपुर ही चले गए। हम लोगों को कोई जानकारी कब और कहाँ कब किस तरह उसकी मृत्यु हुई हम लोगों को कोई जानकारी। उन्नाव में महिला को बंधक बनाकर रेप की कोशिश और मारपीट का आरोप है। बंधक बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि महिला खेत गई थी, तभी उसे बंधक बनाकर उसके साथ छेड़खानी की गई। पुलिस ने महिला को छुड़ाया। महिला ने 7 लोगों पर बंधक बनाकर रेप की कोशिश और पिटाई का आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। आपको खंबे में कितनी देर बांध रखा है? 1 घंटा। आपने पुलिस से शिकायत की थी? हाँ, पुलिस को शिकायत की, तब पुलिस आई, तब खुलवाई। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई नहीं की। आज कप्तान ऑफिस आई हैं, कप्तान जी से बात मुलाकात हुई है? हाँ, हुई है। क्या बोले हैं? कहते ठीक है, जाओ, तुम्हारी एप्लीकेशन दिखाई जाएगी, बोली जाएगी वहाँ पे। वाराणसी में मिंट हाउस कॉलोनी के लोगों ने डीएम से शिकायत की। लोगों का कहना है कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर श्रीराम मिष्ठान भंडार का अवैध रूप से कारखाना चल रहा है, जिससे हादसे की आशंका है। लोगों ने डीएम से मामले की शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। सर, यहाँ पे हम लोग मिंट हाउस कॉलोनी में जो रेजिडेंशियल एरिया है, ये आवासीय है, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने है राम भंडार ने 4 साल से कारखाना कमर्शियल बना रखा है। इधर सुल्तानपुर में बेसमेंट में चल रही कोचिंग के खिलाफ एक्शन जारी है। आज एसडीएम और मुख्य अग्निशमन अधिकारी की अगुवाई में छापेमारी हुई तो बेसमेंट में चल रही कोचिंग और अवैध रूप से चल रही डिजिटल लाइब्रेरी के मालिकों के बीच हड़कंप मच गया। 6 कोचिंग सेंटर्स के मालिकों को एसडीएम ने नोटिस दिया और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है।
अब तक 60 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है। जो बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं या अन्य अवैधानिक गतिविधियाँ चल रही हैं, उनको तत्काल जांच की जाए और उनमें अगर अनियमितता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध विद्युत कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में हम लोग लगभग 1 सप्ताह से कार्रवाई कर रहे हैं। सारे बेसमेंट की जांच कराई है। यहाँ पर 5-6 कोचिंग और डिजिटल क्लासेस अभी मिले हैं, बेसमेंट में चल रहे हैं, इनको नोटिस जारी किया गया है। बरेली में नाबालिग का अपहरण कर धर्मांतरण कराने वाले सलमान को पुलिस ने 2.5 महीने बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा। सलमान पर मुकदमे में अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और धर्म परिवर्तन की धाराएं बढ़ाई गई हैं। बीते 9 मई को किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी सलमान से पूछताछ में ये बात सामने आई कि वो किशोरी को अगवा कर ले गया, किराए के मकान में रखा, उसने निकाह कर उसका धर्मांतरण कराया और नया नाम मरियम रख दिया। कई बार दुष्कर्म भी किया। एक मुस्लिम समाज का युवक हिंदू समाज की नाबालिग लड़की को रात को उसको घर से बहला फुसलाकर ले गया। जब लड़की के माँ को उसकी जब घर में ना होने की जानकारी मिली सुबह, तो उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और परिवार वालों से ही पता लगा कि वो लड़की जो है सलमान नाम के व्यक्ति के साथ गई है, बहला फुसलाकर ले गया उसको व्यक्ति को। काफ़ी खोजबीन की पुलिस ने, कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस आए दिन इस प्रकरण को लेकर लीपापोती करती रही। सलमान नाम का लड़का उसे ले गया था। दुर्गेश यादव जो हैं उनने हमारी मदद की थी। 2 महीने हो गए उसे, तो मेरी लड़की आ पाई और इस घटना में इस लड़के को मतलब सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसी के साथ मतलब वो पकड़ा गया लड़का। क्या नाबालिग बेटी थी आपकी? क्या बहला फुसला के ले गया? जी, बहला फुसला के ले गया था। क्या धर्मांतरण वगैरह भी करा, धर्म परिवर्तन हुआ है क्या? जी। लखनऊ में बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। मामला सरोजनी नगर का है। घर में घुसकर महिला की गला दबाकर हत्या की गई। महिला घर में अकेले रहती थी। महिला का बेटा अहमदाबाद में था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला जो 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला थी, जो अकेले रहा करती थी, सरला वाइफ ऑफ स्वर्गीय अशोक कुमार काका, इनकी हत्या कर दी गई है। इस घटना के संदर्भ में सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर आई। यहाँ पर फोरेंसिक टीम मौजूद है, डॉग स्क्वाड ने भी किया है और क्राइम ब्रांच की टीम है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र केस का अनावरण किया जाएगा। इधर कानपुर देहात में लड़के की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लड़के की पत्नी और उसके 3 प्रेमियों को गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों की वजह से पत्नी ने ही अपने प्रेमियों से मिलकर पति की हत्या करवाई और शव फेंक दिया। मृतक के भाई ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मनकापुर सिकंदरा गांव में ये वारदात हुई है। थाना क्षेत्र मंगलपुर के अंतर्गत ग्राम मनकापुर संदलपुर में विगत 26 जुलाई को घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर मृतक गुरुचरण का शव बरामद हुआ था। उक्त के संबंध में मृतक के भाई के द्वारा थाना मंगलपुर में 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखाया गया था। पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए दिनांक 31/7/2024 को नामजद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मृतक की पत्नी के द्वारा अपने प्रेमियों के साथ अवैध संबंधों के चलते मृतक की गला घोंटकर हत्या करने की बात बताई गई। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। वाराणसी में वीडीए के आउटसोर्सिंग इंजीनियर ने आत्मदाह की कोशिश की। इंजीनियर ने खुद पर केरोसिन तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और सुरक्षा बलों ने वक्त रहते उसे बचा लिया। इंजीनियर को अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इंजीनियर का आरोप है कि उसे 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। वहीं वीडीए के वीसी पुलकित गर्ग ने बताया कि उसके आरोप झूठे हैं। इंजीनियर कई महीनों से ऑफिस ही नहीं आ रहा था। बायोमेट्रिक अटेंडेंस में उसकी गैरहाजिरी है और इसलिए उसका वेतन बना नहीं। अपने काम में भी रुचि नहीं लेते हैं, आते नहीं हैं, तो इसलिए इनको यहाँ से हटा दिया जाए। इसी के क्रम में उनको जोन से हटाकर यहाँ चुनाव कार्य में उस समय लगाया गया और निर्माण कार्य में सम्मत किया गया। जब किया गया उसके बाद ये यहाँ पर भी लगातार इनके द्वारा ये नहीं आए। यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए इंस्टॉल्ड है। बायोमेट्रिक में भी इनके द्वारा मशीन में कोई भी अटेंडेंस नहीं दी गई। निर्माण विभाग द्वारा भी सूचित किया गया कि इनके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है।
लखनऊ के मोहनलालगंज में शराब दुकान के मैनेजर से हुई लूट के 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आरोपियों से लूटे गए 1,67,000 रुपए कैश और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। लूट में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई है। आपको बता दें, मैनेजर की बाइक को टक्कर मारकर बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए लूट लिए थे। मोटरसाइकिल तथा एक ओमनी वैन भी बरामद हुई है। साथ ही जो इन्होंने बताया है उसके आधार पर इनकी और भी क्रिमिनल हिस्ट्री तलाश की जा रही है तथा इनके और भी आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। अभी और भी हो सकता है। और इनके जो जमानतदार हैं, पहले जो एक जेल गए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पूरा सजा निकालते हुए गैंगस्टर और इनकी संपत्तियों के बारे में भी डिटेल इकट्ठा किया जा रहा है। सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में लूट के आरोपी बदमाश अरविंद बिंद को गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पास से पिस्टल, कारतूस, बाइक बरामद की गई। एनकाउंटर में घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बलिया में अवैध शराब की होम डिलीवरी करने जा रहे तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्कर की बाइक से अवैध शराब मिली। बाइक के पेट्रोल टैंक में शराब छिपाकर डोर टू डोर डिलीवरी हो रही थी। पुलिस ने अवैध शराब के साथ ही तस्कर को गिरफ्तार किया। दुबहड़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। वो जब तलाश की गई तो उसके सीट को उठाने पे उसके पास उन्होंने उस एरिया को काट के उसके अंदर शराब रखी गई थी। इसमें कुल लगभग 6 लीटर के ऊपर शराब प्राप्त हुई है, जिसमें अभियुक्त का जो है चालान कर मुकदमा पंजीत कर अभी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये व्यक्ति थाना जनपद बक्सर का रहने वाला है, जिसका नाम नीरज कुमार गुप्ता है। हरदोई में अपर जिला पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल की मासूम बच्ची से रेप के दोषी को मौत की सजा सुनाई है। दोषी ने 3 साल की मासूम भतीजी से रेप किया था। वारदात के बाद अदालत में सुनवाई हुई और अब फैसला आया। अदालत ने अपने आदेशों में दोषी के अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए फांसी के फंदे पर लटकाने का हुक्म दिया। करीब 4 साल चले मुकदमे में दोषी को फांसी की सजा मिली है। स्थित अभियान ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत थाना सांडे व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से आज माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 249/20 धारा 376 AB IPC व 5 MN/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त को मृत्युदंड व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। झांसी में एक युवक ने अपने परिवार पर हमला किया, फिर कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई। दरअसल पिता की डांट के बाद युवक ने पिता और मां और भाई पर हमला कर दिया था। धारदार हथियार से किए गए हमले में पिता, मां और भाई को गंभीर चोट पहुंची। हमले के बाद आरोपी को जब लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो वो कुएं में कूद गया। कुएं में गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई, जबकि मां, पिता और भाई का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोते समय अपने माता पिता पर इसने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया तथा स्वयं कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली है। जो घायल हैं उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। दोनों लोग खतरे से बाहर हैं तथा मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के प्रशासनिक अधिकारियों ने ARTO ऑफिस पर छापेमारी की। अधिकारियों ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की छापेमारी से विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि छापेमारी के दौरान वहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। साथ ही RTO ऑफिस में पर जो कार्यालय है, कार्य निरीक्षण किया गया। वहाँ जो वरिष्ठ सहायक हैं, प्रधान सहायक हैं, उनके ऑफिस का निरीक्षण किया गया। साथ ही जो शिकायतकर्ता थे यहाँ या जो अपना ई-चालान जमा करने, टैक्स जमा करने आए थे, उनसे पूछताछ भी की गई। क्या उनका काम सुचारू रूप से हो रहा है या अनावश्यक किसी के द्वारा उनसे मीडिएटर के फॉर्म में काम कराया जा रहा है। दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी के बाद अब वेस्ट यूपी के जिलों में नई टाउनशिप और हाउसिंग की डिमांड बढ़ गई है। मेरठ मंडल की कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे ने आज GDA यानी कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक मीटिंग की। GDA की 165वीं बोर्ड बैठक में बताया गया कि गाजियाबाद में नई टाउनशिप को लेकर प्रपोजल तैयार करने का फैसला लिया गया है। बैठक में जितने भी प्रस्ताव पेश किए गए थे उनमें से अधिकतर को स्वीकृति मिल गई है। टाउनशिप में सभी तरह की सुविधाओं की व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। योजनाओं को पूरा करने में सही दिशा दिखाने के लिए सलाहकार फर्म भी नियुक्त किए जाएंगे।
गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटी पे टेकअप करती है, जो भी प्रपोजल्स लेते हैं। हमारा तो 2 तो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, बुलंदशहर और मेरठ का, इसको भी जल्दी कर देंगे क्योंकि वहाँ पे शासन में इसका पैसा अलग बजट अलॉटेड है, तो जैसे ही प्रपोजल जाएगा तुरंत हो जाना चाहिए हम लोग।